कहानी शुरू होती है एक अंधेरे, भ्रष्टाचार से भरे शहर गॉथम से। यहाँ 2 साल से एक नकाबपोश विजिलेंटी, बैटमैन, अपराधियों में डर का प्रतीक बना हुआ है। लोग उसे वेंजेंस के नाम से जानते हैं। वो दिन में बिलियनर ब्रूस वेन है, लेकिन रात में वो अपराध से लड़ने वाला एक रहस्यमयी योद्धा। बैटमैन खुद बताता है कि वो अब सिर्फ इंसान नहीं, एक प्रतीक बन चुका है, डर का प्रतीक। एक रहस्यमयी मास्क पहने हुए हत्यारा, रिडलर, गॉथम के बड़े नेताओं, मेयर और अफसरों को एक एक कर मारना शुरू करता है। हर हत्या के बाद वो एक सुराग छोड़ता है, एक पहेली, और वो सब बैटमैन के नाम होती है। टू द बैटमैन। पहला शिकार होता है शहर का मेयर। उसका शरीर एक टेप और खून से लिपटा होता है, और पास में एक पहेली। पुलिस उलझन में होती है और कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को जांच में शामिल करता है। इस फिल्म में बैटमैन को एक सच्चे जासूस की तरह दिखाया गया है। वो सबूत इकट्ठा करता है, अपराध स्थल का निरीक्षण करता है और दिमागी खेल खेलता है। हर नई हत्या के साथ रिडलर गॉथम की भ्रष्ट व्यवस्था का एक नया चेहरा उजागर करता है। बैटमैन को धीरे धीरे पता चलता है कि इस भ्रष्टाचार के जड़ में कहीं उसके अपने माता पिता का नाम भी है। उसे अपने पिता थॉमस वेन की छवि पर शक होने लगता है। बैटमैन की मुलाकात होती है सेलिना कायल से, एक वेट्रेस और चोर जो अपनी लापता दोस्त को ढूंढ रही होती है। वह आत्मनिर्भर, चालाक और निडर है। उसका अंदाज दिलकश और रहस्यमयी है। बैटमैन और सेलिना के बीच एक तनावपूर्ण लेकिन आकर्षक रिश्ता बनता है, न तो पूरी तरह रोमांटिक और न ही पूरी तरह प्रोफेशनल। बैटमैन को पता चलता है कि असली सत्ता कार्माइन फाल्कोन के हाथ में है, एक माफिया डॉन जिसका संबंध पुलिस, नेताओं और पेंगुइन से है। एक धमाकेदार कार चेस सीन में बैटमैन पेंगुइन का पीछा करता है, जहां पहली बार बैटमोबाइल का असली रूप सामने आता है। रिडलर हर कदम पर उनसे आगे होता है, और हर सुराग एक चौंकाने वाला सच खोलता है। सेलिना को पता चलता है कि फाल्कोन उसका जैविक पिता है, और उसकी मां की हत्या उसी ने की थी। सेलिना उसे मारने जाती है, लेकिन बैटमैन उसे रोकता है। वो नहीं चाहता कि सेलिना भी उसी नफरत में डूब जाए जिससे वो खुद जूझ रहा है। अंततः फाल्कोन को बेनकाब कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे ले जाती है, रिडलर उसे मार देता है। बैटमैन रिडलर को ढूंढ निकालता है, असली नाम एडवर्ड नेस्टन। वो एक अकाउंटेंट था जो सिस्टम की नज़रों में अनजान था। वो बैटमैन को अपना सहयोगी समझता है, दोनों को वो सिस्टम से बदला लेने वाला मानता है। लेकिन जब बैटमैन उसे नकार देता है, तो वो अपनी असली योजना दिखाता है, गॉथम के बांधों में बम लगाकर शहर को डुबो देता है। पूरा शहर पानी में डूब जाता है। रिडलर के अनुयायी, एक ऑनलाइन कल्ट, बचे हुए लोगों पर हमला करते हैं। बैटमैन लड़ता है, एक एक कर सबको हराता है। फिर आता है उसका असली हीरो मोमेंट, एक लाल फ्लेयर जलाकर वो लोगों को अंधेरे से बाहर निकालता है। पहली बार वो सिर्फ बदला नहीं बल्कि उम्मीद का प्रतीक बनता है। रिडलर अब जेल में है, और वहां हम एक जोकर की झलक भी पाते हैं, एक नया खतरा। सेलिना अब गॉथम छोड़ रही है, और बैटमैन उसे रोक नहीं पाता। दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन एक गहरी समझ के साथ। बैटमैन इस फिल्म में टूटे हुए, अंदर से परेशान इंसान की तरह दिखाया गया है। उसका किरदार विलेन से अलग एक हीरो की बजाय एक ग्रे जोन में जीता है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर एक डर और गंभीरता बनाए रखता है। द बैटमैन 2022 एक धीमी गति लेकिन गहरी सोच वाली डिटेक्टिव फिल्म है। ये फिल्म हमें एक यथार्थवादी और इमोशनल बैटमैन दिखाती है, जो सिर्फ अपराधियों को सजा नहीं देता, बल्कि खुद से लड़ता है। रॉबर्ट पैटिंसन ने इस किरदार को नए रूप में पेश किया है, और यह फिल्म एक नए युग की शुरुआत है।